आस्क एनीथिंग? ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का ये बेसिक टैरोट कोर्स। अगर सबको वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज राइट यस ऑन चैट। ओके, सो यू हैव रेज्ड दैट। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये बेसिक टैरोट कोर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैरोट होता क्या है। व्हाट इज टैरोट? व्हाट इज टैरोट? टैरोट एक्चुअली में है क्या? टैरोट इज अ पावरफुल टूल। टैरोट एक पावरफुल टूल है, ठीक है, इज अ डिविनेशन टूल बेसिकली। इज अ पावरफुल टूल या डिविनेशन टूल आप इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि टैरोट जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ये कार्ड्स के थ्रू आपको दिखा सकता है। इसलिए टैरोट को इतना पावरफुल टूल माना गया क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इसीलिए इसे जो है ये यहाँ पर भी जैसे लिखा है, टू मेक द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, एम्पावर टू टेक द एक्शंस टू मैनिफेस्ट आवर गोल एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब कोई भी पर्सन अगर आपके पास आए एंड आस्क यू पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए। अब करियर के लिए कई लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है, मुझे लॉ करना चाहिए, मुझे कॉमर्स में जाना चाहिए, 12th पास आउट, उनको अपने करियर के लिए डिसीजन लेना चाहिए। तो टैरोट इन सारे मैटर्स में यूजफुल रहता है, ठीक है। सबकॉन्शियस लेवल से ये आपकी हेल्प कर सकता है डिसीजंस लेने, राइट। यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि वेयर टैरोट हेल्प्स। टैरोट हमें हेल्प कहाँ करता है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमें गाइड करता है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। ये जो टैरोट कोर्स है, पहले हम टैरोट की बात करेंगे तो टैरोट के अंदर हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों दिखता है। बेसिकली कई टैरो रीडर आपने देखे होंगे कि वो क्या चीज डिसाइड करते हैं, वो ज्यादा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन ये फ्यूचर प्रेडिक्ट होता कैसे है टैरोट? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करा जाता है? सिर्फ टैरोट से, सिर्फ कार्ड पिक कर, कार्ड अपनी स्टोरी बताते हैं, आगे आप वो चीज भी देखेंगे। लेकिन फ्यूचर ये ऐसे प्रेडिक्ट करता है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन। अच्छा, आई एम अ टैरो रीडर, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट, राइट। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स को रीड करते हैं, राइट, बराबर। वास्तु में हम डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं। टैरोट में हम क्या देखेंगे? टैरोट में हम क्या देखते हैं? टैरोट में हम रीड करते हैं एनर्जी। टैरोट में हम रीड करते हैं सामने पर्सन का ऑरा, ये चीज रीड करी जाती है। और उसी ऑरा और उसी एनर्जी के बेसिस पर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। टैरोट प्रेजेंट सिचुएशन को ज्यादा डिपेक्ट करता है। आप लोगों में से काफी लोग हैं जिन्होंने मुझसे टैरोट सेशन भी लिए हैं। आप लोगों में से काफी लोग हैं जो शायद कहीं से बेसिक कोर्स भी आप लोगों ने करा होगा, राइट। तो आपने टैरोट के बारे में ये चीज कभी सोची कि फ्यूचर इस वे से प्रेडिक्ट करता है? फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए हम उस पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी को रीड करते हैं, उस पर्सन के ऑरा को रीड करते हैं, राइट। कभी आप ड्रेस खरीदने गए होंगे, कभी आप क्लोथ्स खरीदने गए होंगे, तो आपने यू मस्ट हैव थॉट कि कई बार एक ही कलर हमारे हाथ में आता है, राइट। एक ही कलर, क्यों? is the color of our aura right now, that point of time, I'm sorry, that is the color of our aura at that point of time. इसीलिए उस point of time पर हमें वही सेम कलर की चीजें पसंद आती है। आपने हुआ आप लोगों के साथ कभी ये चीज हुई है? Yes, you can raise the hand, right? मुझे चाहिए कि आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहे इसके अंदर, ठीक है? People have raised hand. Now you can put down your hands. Okay. आगे हम चाहते हैं तो इस वजह से ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेक्ट करने में टैरोट हमारी हेल्प करता है। आगे अगर हम जाएं तो इसको पढ़ने के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, यानी अगर आप टैरोट सीखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। आगे हम टैरोट कार्ड की तरफ भी चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले टैरोट के जो बेनिफिट्स हैं वो है, राइट, किसी
ना किसी को प्रॉब्लम होती है उसके करियर सेक्टर में, किसी को प्रॉब्लम होती है उसके फाइनेंशियल सेक्टर में, किसी को प्रॉब्लम होती है उसकी हेल्थ सेक्टर में, राइट, और किसी को प्रॉब्लम होती है उनकी रिलेशनशिप सेक्टर में। तो ये चारों सेक्टर, ओके। अब इन चारों में से चारों सेक्टर है, कोई ना कोई एक सेक्टर में कहीं ना कहीं किसी को भी प्रॉब्लम होती ही होती है। अब टैरो रीडर के पास कौन आएगा? ऑफ कोर्स जिसको प्रॉब्लम है, राइट, वही तो गाइडेंस लेने टैरो रीडर के पास आएगा। और यहाँ पर भी यही चीज है, टैरो इन चीजों में तो हमारी हेल्प करता है, यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, ठीक है, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, यहाँ से मेरा पैसा निकलेगा कि नहीं, ये पर्सन मेरा पैसा लेकर भागे क्या, ये पर्सन मेरा पैसा वापस देके जाएगा कि नहीं, राइट। मेरे करियर में एनहेंसमेंट नहीं हुआ, मुझे इतना टाइम हो गया, मेरे पास इतनी रीडिंग्स आती थी, वाज लाइक मैं जैसे 1 साल हो गया और मेरा अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, ये चीजें कार्ड हमें इन्फॉर्म करते हैं। इसलिए जो टैरोट है वो करियर, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस एंड हेल्थ सभी सेक्टर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पिरिचुअलिज्म। मैंने जैसे कि कहा, टैरोट में हम किस चीज को रीड करते हैं? एनर्जी। टैरोट में हम किस चीज को रीड करते हैं? ऑरा। स्पिरिचुअल लेवल पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो टैरो रीडिंग ऑलमोस्ट करी जाती है हमारे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से करी जाती है टैरो रीडिंग। कभी अपने टैरो रीडिंग देखी होगी तो ऑलमोस्ट आपने मेरे भी अगर लाइव सेशंस देखे हैं तो वहां पर भी आपने ये चीज नोट करी होगी कि लेफ्ट हैंड से ही कार्ड पिक करा जाता है, राइट। अगर मेरे सामने मेरा कोई क्लाइंट भी बैठा है ना, तो वो भी लेफ्ट हैंड से ही कार्ड पिक करे। व्हाई? लेफ्ट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड हमारे सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड को डिपिक्ट करता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कि हमारी सोल लेवल पर हमने कौन से मतलब पाथ को हमने चूज करना है, राइट। और वही चीज हमें टैरो भी बताते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑन अ स्पिरिचुअल लेसन, एवरीवन विद मी, राइट। Now, benefit of studying tarot. The third benefit is giving reading to others and help them making an important decision. You are working as a light worker, isn't it? You are filling the light in others' personal life. Person की help कर हम उनकी life में light कर रहे हैं, right? जिस person को अब tarot of course उसी person को required है जिसको problem है, right? किसी ने अगर land लिया है, अगर लैंड दिया तो वो तो आकर मुझे कहेगा नहीं कि अच्छा आपको मैं आकर पार्टी दूंगा, नहीं। लेकिन वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो वो टैरो रीडर के पास आता है। हेल्प इन मेकिंग एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। रेमेडीज भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अच्छा, अब हम टैरो कार्ड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैन बी लिटिल बिट हेवी फॉर यू, ठीक है, तो यू कैन लेट मी नो थ्रू योर मैसेजेस। व्हाट आर टैरो कार्ड्स? टैरो कार्ड्स जो डिवाइड करे गए हैं ना, ये टैरो कार्ड्स होते हैं। वेट आई शो यू। These are the टैरो कार्ड्स, राइट और वेस्ट। आई नो आप लोगों ने अभी काफी लोगों के पास है, मेजॉरिटी के पास टैरो कार्ड्स नहीं है। ये होते हैं टैरो कार्ड्स। इन टैरो कार्ड्स में होते हैं 78 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स। और ये 78 कार्ड्स आपकी लाइफ की जर्नी, आपकी लाइफ की स्टोरी डिपिक्ट करते हैं। आपको ये बता कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और नेक्स्ट आप कौन से फेज में जाओगे, अभी वो समझ जाओगे आप लोग। अच्छा, 78 कार्ड जो होते हैं ना, इन 78 कार्ड्स को हमने बाइफोकेट करा है 2 पार्ट्स में। माइनर अरकाना, इसे बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। माइनर अरकानास एंड मेजर अरकानास, ठीक है। इसमें मेजर अरकानास जो होते हैं आर 22 कार्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू 21। ये होते हैं मेजर अरकानास। अब मेजर अरकानास आर द कार्ड्स जो कि हमें कौन सी सिचुएशन बताते हैं, which are inevitable. What do we mean by inevitable? Inevitable means कि वो हमें वो सिचुएशन बताते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा हुआ है, जो होगा तो होगा, लॉस होना है तो होना है,
ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। मैरिज, बर्थ, कंसीविंग, ये सारी चीजें आपको ये मेजर अरकाना, मेजर पार्ट्स ऑफ द पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ डिपिक्ट करते हैं हमारे मेजर अरकाना। सेकेंड हम आ जाते हैं माइनर अरकानास पे। ठीक है, अब ये माइनर अरकानास होते हैं 56 कार्ड्स। कितने? 56 कार्ड्स। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट? Okay, so I can see voices not clear, can't hear you. Sorry, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है. It could be problem from your end, तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है? Please kindly send me a yes if am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Amrita, I want a message from everyone. Am I audible to everyone? So we are starting again with the tarot cards. Okay, I'm explaining about this major arcanas and minor arcanas. ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये 22 होते हैं मेजर अरकानास व्हिच आर इनएविटेबल सिचुएशंस, हमें बताते हैं जो कि चेंज नहीं करी जा सकती। 40 होते हैं हमारे माइनर अरकानास जो हमें डे टू डे सिचुएशन इन्फॉर्म करते हैं, राइट? कि हमारे डे टू डे कैसा जाएगा, आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, राइट? क्या सिचुएशन आज मेरी, आज की प्रेजेंटेशन कैसी जाएगी, एंड ऑल दिस सारी चीजें, डे टू डे चीजें हमें माइनर अरकानास, माइनर यानी छोटा, छोटा बात, राइट? तो यहाँ पर माइनर अरकानास क्या कहेंगे हमें? डे टू डे इंफॉर्मेशन। आगे मूव करते हैं। Yes, they can be positive, they can be negative, right? इसमें से डिवाइड करा गया है मेजर अरकाना 22 कार्ड्स एंड माइनर अरकानास आर 56 कार्ड्स। ये 56 कार्ड्स को हमने 4 सूट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? वैंड्स का एलिमेंट होता है फायर, राइट? कप्स का एलिमेंट होता है वाटर। स्वॉर्ड्स, यू कैन सी द स्वॉर्ड्स, इसका एलिमेंट होता है एयर, एंड पेंटिकल, इसका एलिमेंट होता है अर्थ। 5 तत्वों से बने ये 5 तत्व, और हमारे मेजर अरकाना जो कि हमारे स्पेस यानी स्पिरिट, इन चीजों को शो करते हैं। और ये 5 तत्व जो है हमारे डेक को माना गया। क्लियर? ओके, आगे हम मूव करते हैं। तो जो मेजर अरकानास और माइनर अरकानास, अब माइनर अरकानास को इन चारों सूट्स में डिवाइड करा, यानी 56 को भी डिवाइड इनटू इन 4 पार्ट्स। इट विल बी 14 कार्ड्स इन ईच, राइट? 14 वैंड्स, 14 कप्स, 14 स्वॉर्ड्स एंड 14 पेंटिकल्स। अब इनको नंबर कैसे दे रखा है? 1 to 10। और उसके बाद आते हैं हमारे पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। ये हमारे होते हैं कोर्ट कार्ड्स, यानी हर सूट के 4 कोर्ट कार्ड्स, जो भी पर्सन की पर्सनालिटी डिपेंड करता है। अब मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, राइट? ये चीज आपको क्या बताएंगे? कोर्ट कार्ड्स बता सकते हैं, राइट? किस पर्सन की हमें हेल्प लेनी चाहिए? कोर्ट कार्ड्स। ये सारी चीजें हमें कोर्ट कार्ड्स इन्फॉर्म करते हैं। अब इट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटी, जो भी पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। So, आगे मूव करते हैं अब फटाफट से कार्ड्स की तरफ, राइट? दिस इज द वेरी फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक व्हिच इज द फूल। अब आप में से काफी लोग हैं जिनके पास नहीं है कार्ड्स, राइट? और ये है सबसे पहला कार्ड व्हिच इज द फूल। नंबर क्या है इसका? 0। 0 अगर किसी डिजिट के आगे लगता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिजिट अगर किसी 0 अगर किसी डिजिट के पीछे लगता है वैल्यू है, राइट?
और ये वही चीज शो करता है, द फूल। हिंदी में क्या कहते हैं? कहा जाता है फूल को। और ये इसी तरीके की पर्सनालिटी, एक इमेच्योर नेचर। अब हर कार्ड को हम हर पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ना, जैसे हम कार्ड्स जब पढ़ते हैं, जब भी हम कार्ड्स पढ़ते हैं तो उन्हें चारों पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। फाइनेंसेस, हमारी वेल्थ, हमारा करियर और हमारी हेल्थ, हर पर्सपेक्टिव से। और यही पूरी इंफॉर्मेशन आपको जो इसके बाद एडवांस और मास्टर कोर्सेस के अंदर जानने को मिलेगी, राइट? अभी अगर इफ आई टेल यू ऑल अबाउट दिस, द फूल, फूल क्या है? ये एक इमेच्योर सा पर्सन, देखोगे इसकी आंखें भी बंद है एंड लुकिंग फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ देखना, यानी और पीछे इफ यू चेक आउट तो यहाँ पर दिखेगा आपको एक डॉग, राइट? ये ना हमारे लाइफ की एक स्टेज बताती है। 12th के बाद आप सब निकले होंगे अपने करियर बनाने, ठीक है, रिस्क लिए होंगे, और ये उस तरीके का रिस्क का ही कार्ड है, दैट इज द इमेच्योर डिसीजंस, राइट? और ये इमेच्योर पर्सन ही, लेकिन ये सबसे पहला कार्ड, इसीलिए ये क्या शो करता है? न्यू बिगिनिंग्स, राइट? एंड दिस इज द कार्ड ऑफ द फूल। आगे मूव करते हैं। सारे कार्ड्स की मैं थोड़ी देर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी। द सेकेंड इज मैजिशियन। मैजिक शो देखा है आप सबने, राइट? यू कैन रेज योर हैंड्स गाइस। I need an initiation from your side, right? Okay. तो हम आते हैं मैजिशियन। मैजिक शो देखा? मैजिक शो जब आप देखते थे, राइट? मैजिक शो जब आप देखते थे तो वहां पर मैजिशियन क्या करते थे? मैजिशियन जो है लड़की को 2 पार्ट में काट देना, कबूतर निकालना, है ना, इस तरीके के शो। ये नहीं कि क्या चीज है, एक्चुअली में रियलिटी थी नहीं ना? इज इट अ रियलिटी? नो, यस, इट इज नॉट अ रियलिटी। और वही चीज मैजिशियन के पास है। इसके पास सब कुछ है, साम दाम दंड भेद इसके टेबल पर है, जो कि इसने सामने रखा हुआ है। इसमें वही मैजिशियन वाली क्वालिटी है, मैजिक की क्वालिटी है, कम्युनिकेशन है इसके अंदर, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन। और वही चीज इस कार्ड के अंदर दिख रही है ना? इसका कॉन्फिडेंस देखो, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। और यही सारी चीजें हम देखते हैं कार्ड के अंदर, विच हेल्प अस टू रीड इट इन ऑल द पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट कार्ड की तरफ अगर है तो इट इज अ हाई प्रीस्टेस। हु इज द हाई प्रीस्टेस? अगर इस कार्ड को तरफ देखो, you can see a very simple सी lady and she is sitting on a thorn. अब thorn पे बैठी है तो of course she has a power, right? She is very mysterious woman of the day, बहुत mysterious है, ठीक है? इससे अगर आपको कोई भी काम निकालना है ना तो it's very tough. Okay. Next we are coming to the Empress, which is the 3 नंबर लिखा है उसके ऊपर। जब हम कार्ड देखते हैं ना तो हम उसके ऊपर सबसे पहले डिजिट देखते हैं। 3 लिखा, 0 नंबर फूल का था, 1 नंबर मैजिशियन, सेकंड हाई प्रीस्टेस और थर्ड हो गया हमारा एम्प्रेस, राइट? अब अगर हम एम्प्रेस को देखेंगे तो इसको अगर देखें, शी इज सिटिंग इन वेरी कंफर्ट, रानी लग रही है, रानी कंफर्ट जोन में बैठी हुई है, बाग में बैठी हुई है, ठीक है, पावर भी है हाथ में, और वही चीज ये कार्ड भी शो कर रहा है। इट्स आल्सो अ साइन ऑफ अ वीनस इज देयर, यानी कहीं ना कहीं लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों को भी शो करता है। एम्परर, एम्परर कैसा कार्ड है? एम्परर इज द कार्ड ऑफ, अगर इसको देखो, सो एक्सपीरियंस्ड पर्सन इजंट इट? और वो एक्सपीरियंस ही सिखाता है कि काफी स्ट्रगल है इस पर्सन की लाइफ में, और उस स्ट्रगल के बाद ये इस सिचुएशन पर पहुंचा है ये पर्सन, राइट? नाउ द हीरोफेंट। हीरोफेंट में अगर आप देखोगे तो ही इज आल्सो सिटिंग ऑन अ थ्रोन। बहुत एथिकल पर्सन है, फैमिली वाला पर्सन है, ठीक है, अपनी एक पोजीशन है, एक पावर है इस पर्सन के पास, ठीक है, जिस पावर से ये आगे मतलब उस पावर को अटेन इसने बहुत स्ट्रगल के बाद करा है। और अगर आप देखोगे तो साथ में इसके फॉलोअर्स भी, वो इज फॉलोइंग, isn't it?
who is following him, and this is the hierophant. इसके पास हर तरीके की नॉलेज है. If you see ना, क्राउन भी पहना. क्राउन किस चीज को डिपिक्ट करता है? क्राउन यानी उसके पास वो अथॉरिटी है, वो नॉलेज है उस पर्सन के पास. हाथ इसका देखोगे ना तो स्पिरिचुअल दिखेगा कि जितना स्पिरिचुअल है. He's looking like a priest, right? Isn't he looking like a priest? Followers हैं इसके पास. सोल्यूशन है हर पर्सन, हर चीज का. प्लस के साइंस कहाँ बने होते हैं? हॉस्पिटल्स में, राइट? यानी कहीं ना कहीं एक हीलिंग मोडालिटी है इस पर्सन के पास. लवर्स, इट इज अ सोलमेट कार्ड ऑफ द डे. ये एक तरीके का सोलमेट कार्ड. दिस इज द लवर्स, जिसको ब्लेस करा जाता है. अच्छा, क्लाउड्स बीच में दिखते हैं. क्लाउड्स का क्या मतलब? बचपन में चले जाओ, बचपन में क्लाउड्स कहाँ दिखते थे? तो कार्टून्स देखते थे और वहां पर टॉम एंड जेरी जब देखते थे और साइड में क्या होता था? क्लाउड्स आ जाते थे. क्या था क्लाउड्स का मीनिंग? वो बता रहे होते थे कि क्या सोच रहा है, और वही ये इन दोनों के कम्युनिकेशन को शो कर रहा है. एक अच्छी सी पावर इन दोनों को ब्लेस कर रही है. Isn't it? ब्लेस हो रहे हैं ये दोनों, राइट? ये एक तरीके से अच्छे रिलेशनशिप को शो करता है. और साथ में अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये उस चीज को भी शो करता है. दिस इज द 6th कार्ड ऑफ द डे, राइट? नाउ इट इज द चेरॉइड. गौतम बुद्ध की कहानी सुनी? कितनों ने सुनी? I need everyone to raise your hand जिन्होंने भी गौतम बुद्ध की कहानी सुनी. गौतम बुद्ध अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर गए, राइट? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर गए थे और तब उसने उन स्पिरिचुअलिज्म को अडॉप्ट करा, राइट? उन स्ट्रगल्स को देखा था. और वही चीज यहाँ ये भी अपना रथ, एक तरीके से रथ दिख रहा है. दिस इज द चैरॉइड. ट्रैवलिंग को भी कहीं ना कहीं काट चुका है. इस चीज को, ट्रैवलिंग को, राइट? आगे है नेक्स्ट कार्ड हमारा आ रहा है स्ट्रेंथ का. अब ये स्ट्रेंथ में क्या दिख रहा है? यू कैन सी अ लेडी और इस एनिमल के मुंह में हाथ डाल देते हैं. What is this? What do you think? What is it? A lion or a dog? Yes, a lion or a dog. You all can write in the chat box. Yes, Rishika. Anshita, dog. Okay. Rishika, lion. Okay. Divya, lion. Okay. Amrita, daring. Yes, daring. Yes, it's a card of a strength. And what does strength shows? A daring fighter. Yes. Look closely. Isn't it? Yes, it is a lion. Lion. लायन के मुंह में कोई ऐसे हाथ डाल सकता है क्या? वैसे तो ये माँ दुर्गा का कार्ड भी माना जाता है. माँ दुर्गा भी शेर की सवारी करती थी और ये उसी तरीके का कार्ड. लॉयल, लव शो हो रहा है दोनों के बीच में. रिलेशनशिप में आ जाए तो कैसा रहेगा मेरा इस पर्सन के साथ? ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा? लव के साथ, पीसफुल के साथ अगर कोई भी काम करा जाए पॉजिटिव रहेगा. और वही चीज यहाँ शो हो रहा है. क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब ही है करेज, है ना? स्ट्रेंथ का मतलब है अपनी कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है इस पर्सन में. और वो स्ट्रेंथ उस पर्सन को रखनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए. Isn't it? किसी लॉयन के मुंह में हाथ डाल सकते हैं? नहीं, लेकिन शी इज डूइंग इट. यानी एक वाइल्ड एनर्जी से डील कर रही है. Don't you think so? Yes. I hope so. It is getting interesting for everyone. Next card coming to the hermit. Okay. So hermit. कैसा लग रहा है? अगर कोई भी व्हाइट दाढ़ी में, व्हाइट दाढ़ी में कब होते हैं व्हाइट दाढ़ी में? एक पर्सन के पास जब एक्सपीरियंस आ जाता है, एक
पर्सन के पास जब एजुकेशन होती है या एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का, ऑफ कोर्स, तो ही तो वो पर्सन व्हाइट दाढ़ी में। अभी इससे पहले एक कार्ड हमने और देखा था, उस पर्सन की भी व्हाइट दाढ़ी, उस कार्ड में भी। कौन सा कार्ड था वो? हु विल टेल मी, हु विल टेल मी वो कौन सा कार्ड था? वेटिंग फॉर द मैसेज, हु विल टेल मी वो कौन सा कार्ड था जिसमें अभी हमने पढ़ा है एंड उसके अंदर भी व्हाइट दाढ़ी थी? Yes, right. It's the card of Emperor. Emperor. Emperor के कार्ड में भी आपने व्हाइट दाढ़ी देखी थी, यहाँ पर भी आप व्हाइट दाढ़ी देखी। Hermit. It's like a guru. ठीक है, इस पर्सन की गाइडेंस, देखो अपनी नॉलेज भी उस जो लैम्प इज होल्डिंग ना, तो उसके थ्रू अपनी नॉलेज भी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जो उसको एक्सपीरियंस है वो दूसरों को भी प्रोवाइड करना, राइट? एंड दिस इज दैट काइंड ऑफ कार्ड। ऑफ फॉर्चून, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अच्छा, काफी कार्ड होते हैं जिनके यस मीनिंग भी होते हैं, नो मीनिंग भी होते हैं, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कैसा कार्ड है दिख रहा है? ये कार्ड में क्या दिख रहा है आपको? यू कैन सी 4 एंजल्स हैं, विंग्स हैं, और हाथ में बुक। एजुकेशन के लिए अगर ये कार्ड आए तो कैसा रहेगा? हर पर्सपेक्टिव देखा जाता है। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, अब ऐसे सिचुएशन में व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए तो क्या करोगे? पढ़ाई तो दिख रही है, एजुकेशन तो दिख रही है उसकी, राइट? उस पर्सन की लेकिन एक्सपेक्टेशन उसके पेरेंट्स की बहुत हाई, इजंट इट? और अगर व्हील ऑफ फॉर्चून को अच्छे से देखो, ठीक है, बुक्स हाथ में है, ठीक है, और सारे एंजल्स, यानी somehow these angels are looking at you, और ये एंजल्स आपको देख रहे हैं, isn't it? कि एंजल्स आपको देख रहे हैं, आप जो भी करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, और इस टाइम पर जो भी करोगे, इट्स अ कार्ड ऑफ कर्मा, व्हील ऑफ कर्मा, इट्स अ कार्ड ऑफ अ व्हील ऑफ कर्मा, यानी जो कुछ भी करोगे एंजल्स आर रूटिंग देम डाउन। तो इस टाइम पर अच्छे कर्मास करो, तभी फ्यूचर में आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इट इज दैट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल कार्ड। आगे मूव करें, कार्ड अभी तक हो चुके हैं हमारे, आई होप, ठीक है, आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, और मैं अपनी तरफ से जितनी नॉलेज बांट सकती हूँ इतने स्पेसिफिक टाइम के अंदर, आई एम डेफिनेटली ट्राइंग कि मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ। जस्टिस, अच्छा जस्टिस में वैसे तो जस्टिस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इस कार्ड का मतलब। अच्छा, यहाँ पे आपको स्केल नजर आ रहा है, तराजू, किस किस के पास होता है तराजू? कहाँ होता है तराजू? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स? आई एम चेकिंग आउट हियर। किनके पास होता है तराजू? ओके, कृति गुप्ता फोर्ट, और रुक्मणी फोर्ट, राइट। बाहर भाजी वाले के पास, भूल गए उसे। राइट, होता है, क्यों होता है? नाप तोल कर भिंडी लेना चाहोगे, ठीक है, उससे कहोगे भाई एक भिंडी एक्स्ट्रा डाल दे, 2 भिंडी एक्स्ट्रा डाल दे, डाल देगा? अगर उसके तराजू का बैलेंस नहीं बैठा तो देगा वो आपको? नहीं ना। इट इज दैट काइंड ऑफ स्केल, हर चीज बैलेंस मेंटेन। मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जब रीडिंग आती है ना, तो ये जो जस्टिस का कार्ड स्पेसिफिकली ये तभी आता है जब या तो उस पर्सन की लाइफ में ना किसी तरीके का डिसबैलेंस होता है, ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम। आप अगर देखोगे ना तो उस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का डिसबैलेंस होता है, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा होगा, बैलेंस से क्रिएट करना है। And you need to say no. Specifically, justice is telling you need to say no to those people जहाँ पर आपको जरूरत है, चाहे वो आपको कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, there's a time to say no to the situation, and this is the card of justice, right? Interesting हुई क्लास? हैंग्ड मैन, अगर इस कार्ड को हैंग्ड मैन को देखो, लटका पड़ा है ये पर्सन, लटका पड़ा है, व्हाट डज इट मीन लटका पड़ा है? या तो इसके काम लटके पड़े, राइट, या फिर इसने दूसरों के काम लटका रखे,
वो मेरे पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा, और उसमें आ जाता है हैंगमैन। कंफर्टेबल पोजीशन में हंस रहा है ऊपर से, है ना, यानी उसे आपको लटकाने में मजा आ रहा है, नहीं करेगा वापस में, उसे आपको लटकाने में मजा आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट दिस हैंगमैन इज सेइंग टू यू, राइट। यानी ये खुद भी, इसको देखो ना, इसके फेस पर देखो तो आपको यही चीज दिखेगी, खुशी दिखेगी, किसी तरह का गिल्ट नजर नहीं आएगा, किसी तरीके का स्ट्रेस नजर नहीं आएगा कि मैंने किसी को लटका रखा है। रिलेशनशिप में वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं, वो मुझे हाँ भी नहीं कर रहा, ना भी नहीं कर रहा है, उस पर्सन को आपको लटकाने में मजा आ रहा है, सिंपल है ना। हर कार्ड का अपने मीनिंग होते हैं, हर कार्ड की अपनी रेमेडीज होती है। कोई भी अच्छा इमेजिन करो कि कोई भी ये तो नहीं कि आप हर रेमेडी उठाकर से दे दोगे। मैं रील्स पर इतनी रेमेडीज पोस्ट करती हूँ, these are the general remedies ना, these are the general remedies, but basically sorry basically लेकिन रेमेडी की जरूरत है, कौन सी रेमेडी की जरूरत है, हमें कार्ड्स बता, हमारे कार्ड्स जो पिकअप होकर आते हैं ना वो बताते हैं, और हर कार्ड की अपनी रेमेडी, हर कार्ड आपको अपनी एक स्टेज शो करेगा। इन सारी स्टेजेस से आप निकल कर आए हैं, कभी लटके होंगे जिंदगी में, किसी ने लटकाया होगा, ठीक है, कभी डिसबैलेंस फेस करा होगा, राइट, तो कभी आपको एनलाइटमेंट में गाइडेंस की जरूरत पड़ी होगी, कभी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी, राइट, कभी आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आपको जाना पड़ा। ये सारी क्या है, हमारी लाइफ के स्टेजेस ही तो हैं, राइट, इजंट इट, ये हमारी लाइफ की स्टेजेस ही तो हैं। डेथ का कार्ड क्या है, ये डेथ का कार्ड, some people think death means actual death, means पीछे उन चीजों को छोड़ दो जो आपके लिए जरूरी नहीं, ठीक है, ओल्ड थिंग्स जिंदगी से हटना और न्यू को अपनी लाइफ में एंट्री, एंड दिस इज व्हाट द डेथ कार्ड सेज। दिस डजंट मीन एक्चुअल डेथ, the time the person is really facing severe health issues, okay? This is the card of the death, surrender the situation, temperance, okay? अभी जैसे मैंने बताया हमारी लाइफ में इतनी हर पर्सपेक्टिव, अब यहाँ पर इसको देखो, ये एक एंजल है, एक पैर इनका पानी में है, एक पैर इनका कहाँ पर है, लैंड पर, राइट, दो कप्स, दोनों कप्स में वाटर ओवरफ्लो हुआ, क्यों, क्या शो कर रहा है, डिसबैलेंस ही तो शो हो रहा है यहाँ पर भी, बैलेंस इन्हें कहाँ क्रिएट करना है। अब कोई भी पर्सन, अब एक वेल्थ होती है, ठीक है, और यानी वेल्थ यानी पैसा, हर चीज उसके अंदर आ गई, हेल्थ होती है, राइट, और तीसरा हमारा होता है वेल्थ हो गई, हेल्थ हो गई, और तीसरा हमारा हो गया करियर, तो वेल्थ के अंदर आ गया, वन सेकेंड आई जस्ट फॉरगॉट, या रिलेशनशिप, राइट, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप, तीनों में क्या करना है, बैलेंस। दो चीजें इकट्ठी मैनेज करोगे तो तीसरी चीज तो भूल ही जाओगे ना, राइट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है। अगर वेल्थ पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है, और अब साथ में अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस कर लिया तो हेल्थ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है ना। कई बार हेल्थ पे फोकस कर लिया और अपने वेल्थ पे फोकस कर लिया तो तीसरे पार्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेम्परेंस हमें ये कहता है कि हमें तीनों में बैलेंस क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना, बैलेंस। मोस्ट ड्रेडफुल कार्ड ऑफ द डेक, यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी, अभी अभी मुझे ध्यान आया, डेविल। एक बार वंस मैंने एक रीडिंग करी, ठीक है, और उस रीडिंग में क्या चीज थी, वो पर्सन ने आकर मुझे कहा कि जो भी टैरो कार्ड रीडर हैं या जो टैरो को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं ये तो बहुत नेगेटिव कार्ड होते हैं, एक डेविल होता है और एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना, ये दो नेगेटिव कार्ड जो भी टैरो को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, राइट। वो एक टैरो रीडर के पास गए, इट वाज माय ओन रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो जब टैरो रीडर के पास गए ना तो उस टैरो रीडर ने उसे ये ब्लैक ब्लैक कार्ड्स दिखाकर, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाकर कहा तो आपको बहुत मैजिक है, ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये कार्ड ना ब्लैक मैजिक को कहीं ना कहीं डिनोट करता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, आपको फलानी पूजा करवानी पड़ेगी, और पूजा के प्राइस क्या है 25,000,
50,000, इस तरीके से जस्ट टेकिंग द चांसेस। एंड दैट पर्सन केम टू, राइट, एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक कार्ड दिखाकर ना मुझे डराया कि भैया आपके ऊपर ये अब आने वाला है और इस तरीके की सिचुएशन है, तो अब आप ये पूजा करो। तो ऐसे ये डेविल का कार्ड होता क्या है? नो, इट डजंट मीन दैट कि आप फूल बन जाओ इन चीजों से। तभी तो आपको ये नॉलेज मिल रही है, ताकि मैं अपनी तरफ से जितने मिथ्स आप लोगों के क्लियर कर सकती हूँ ना, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। ठीक है, इट डजंट मीन टू गेट फूल्ड आउट ऑफ द सिचुएशन। यस, हर चीज की रेमेडी है, कुछ चीजें होती हैं, मैंने कहा ना ये मेजर और काला पार्ट है, और ये इनएविटेबल सिचुएशंस बताते हैं, ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो चेंज नहीं करी जा सकती, लेकिन इट डजंट ऑलवेज मीन अ ब्लैक मैजिक। ये ब्लैकिश एनर्जीज शो करते हैं, ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन टू गेट फूल्ड आउट ऑफ द थिंग्स। ये तब तक आपको परेशान नहीं करेगा जब तक आप इसके पास या नहीं जाओगे, या आप जब तक इसको तंग नहीं करोगे इस पर्सन। यहाँ पर आप देखोगे तो पर्सन है, मेल एंड फीमेल, और इनके ऊपर एक ब्लैक सा साया है, लेकिन इस चीज को शो करता है कि ये तब तक आपको परेशान नहीं करेगा जब तक आप इसको जाकर परेशान नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन से पीछे, ये समटाइम सिचुएशन है ना। अब इससे नेक्स्ट कार्ड आप देखो, इट इज आल्सो द नेगेटिव कार्ड, टावर। ये जेन्युइन लॉसेस शो करता ही करता है, हेल्थ इश्यूज होंगे तो होंगे। अब बाहर स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, और आप जाकर बाहर खड़े हो जाओगे तो ऑफकोर्स यार चोट तो लगेगी ना, हेल्थ इश्यूज तो क्रिएट हो सकते हैं ना किसी भी वे से, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि घर के अंदर रहो, बाहर मत जाओ, ठीक है, छोटा मोटा कुछ तो होगा, लेकिन उस बड़े खतरे से तो बच जाओगे। टावर का कार्ड, ये टावर का कार्ड लॉसेस तो शो करता है, दीज आर इनएविटेबल, ये चेंज नहीं करे जा सकते, लेकिन रेमेडीज के थ्रू इन्हें कम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 25-50 कहीं पर भी एवरीवन्स विद मी। यहाँ पर टैरोट भी देखो स्टेजेस कैसे शो करता है। पहले आपको शो हुआ डेविल का कार्ड, फिर आया टावर का कार्ड, और अब आ गया स्टार का कार्ड। क्या कह रहा है ये स्टार का कार्ड? जब अंधेरी रात थी उसके बाद अब यहाँ पर उजाला सुबह होगा, राइट। स्टार कब आते हैं? बचपन में फिर से चले जाओ, बच्चों को स्टार कब मिलते थे? बच्चों को स्टार मिलते थे, तो उसका क्या मतलब होता? एनीवन? क्या होता था उसका मतलब? नो वन? अचीवमेंट, यानी इट्स अ कार्ड ऑफ अ होप, इट्स अ कार्ड ऑफ अ सक्सेस। Stars are with you, your destiny is with you, right? Way to success, right, Amrita? Very good. Reward, absolutely, it's a card of a reward. Do more best, absolutely. This is the beautiful card of a star, best card of the deck. आगे मूव करें, बहुत ज्यादा हेवी नहीं हो रहा आप लोगों के लिए, ठीक है, right? Need a break. First we cover this major arcana and then we have a water break. Okay? Sun. अब जब अभी आपने फूल का कार्ड देखा उसमें क्या था? सनलाइट था, और यहाँ पर सन देखो बिल्कुल ये सन पॉजिटिविटी शो करता है, वाइब्रेशन शो करता है। अच्छा, व्हाइट सन कब होता है? Who will tell me कि व्हाइट सन व्हाइट कब होता है? Anyone? सन व्हाइट कब होता है? No, it's not for wish fulfillment, but yeah, it shows positivity. Not moon, Divya. No, not moon. Okay. Anyone else? सन व्हाइट होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का भी सन देखे तो व्हाइट येलोइश सा नेचर होता है, मतलब दिखता है व्हाइट येलोइश सा अर्ली मॉर्निंग। तो वो टाइम पीरियड कौन सा शो करता है? एकदम अर्ली मॉर्निंग। और यहाँ पर ये जो सन शो हो रहा है इट कॉजेज मून, ये मून है ना। सन पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी, वही चीज सन शो कर रहा है। जजमेंट, यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग एजेस के पर्सन ग्रेवयार्ड से खड़े होते हैं,
रहे हैं, राइट, और दे आर डिमांडिंग, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से इस कार्ड को अगर पढ़ा जाए तो क्या कह रहे हैं, ये अपने लिए मांग रहे हैं कि एक तरीके से मुक्ति मांग रहे हैं, है ना, इस तरीके का कार्ड दिख रहा है ना कि इन्हें मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पर कह रहे थे गॉड, एंजल को गॉड माना गया, उसकी हेल्प करने, राइट। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं अपनी रीडिंग का। एक पर्सन मेरे पास आया, ठीक है, एक गर्ल आई थी मेरे पास, एंड वो जो है उस गर्ल ने, मतलब शी वाज लाइक बहुत पॉजिटिव थी, मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, मतलब फाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पूरा मुझे टाइम नहीं देता, मुझे गिफ्ट्स नहीं देता, मुझे ये फ्ला 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 एवरीथिंग, मुझे मैसेज नहीं करता एंड ऑल दीज थिंग्स। तो रीजन क्या है? और वहीं पर अगर उसके बॉयफ्रेंड से पूछा जाए व्हाट इज द रीजन, शी इज गेटिंग टू पॉजेसिव। मतलब एक तरीके से आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि वो लड़की कितनी पॉजेसिव होती जा रही थी। तो यहाँ पर गलती किसकी है? आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर गलती किसकी है? Isn't it? लड़की अगर वो इस रिलेशनशिप में ऐसी है, बहुत फाइटिंग कर रही है, बहुत डिमांडिंग हो रही है, तो बाकी अगर वो फ्यूचर में भी किसी रिलेशनशिप में जाएगी तो वहां पर भी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर she needs that self awakening, isn't it? और ये इसी तरीके का कि अपने आप में झांको, अपने अंदर झांको, अपनी अवेकनिंग लेकर आओ, राइट। राइट, so it is that kind of कि अपनी सेल्फ अवेकनिंग, अपनी मिस्टेक्स को समझ पाना, राइट। दिस इज द जजमेंटल कार्ड्स, ओके, अपने अवेकनिंग में आना। Okay, now coming to the last card of the major arcana, and that is the world. The world, हर चीज यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यहाँ ये स्टेज खत्म हो गई, फूल से एक जर्नी शुरू हुई और वर्ल्ड पर आकर वो फिनिश हुई। दिस इज द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो इज अ गर्ल जो कि इस फेज में से बाहर, यानी पॉजिटिव कंप्लीशन होना किसी काम का, बिकॉज इट इज द एंड का, वर्ड जो है हमारी कंप्लीशन शो। हमने अभी तक वर्ड तक कंप्लीट कर ली। अब मैंने कहा था माइनर अरकानास कराना, तो माइनर अरकानास में 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। पहला कार्ड है, इसमें आपको पेंटिकल दिख रहा है, सेकंड कार्ड है, इसमें आपको स्वॉर्ड्स दिख रही है, थर्ड कार्ड में आपको कप दिख रहा है, और फोर्थ कार्ड में आपको वैंड नजर आ रही है। पेंटिकल है, पेंटिकल ऑलमोस्ट अर्थ यानी मटेरियलिस्टिक चीजों की शो करता है, यानी अगर पेंटिकल के कार्ड्स आते हैं तो हम कहते हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी गेन होने के चांसेस है, ठीक है। कोई भी मटेरियलिस्टिक नीड, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, कहीं से भी करियर हमारा आ जाता है वैंड्स के अंदर, और मतलब किसी भी तरीके की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती है वो सारी हमारी पेंटिकल्स के अंदर आती है। गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, okay, anything which is related to materialistic needs. Second, swords. Swords किसमें आते हैं? Thoughts शो करते हैं, इसका एलिमेंट होता है एयर, राइट। कोई भी थॉट ऐसा आना और आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करना, तो आता है स्वॉर्ड के कार्ड्स। रिलेशनशिप्स को शो करता है, एलिमेंट होता है, फ्लेक्सिबल होते हुए रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप्स को शो करता है कि रिलेशनशिप्स आपकी कैसी है। बैंड आ जाता है कहाँ पर? करियर में, यानी आपका करियर में कैसी ग्रोथ है, कितनी एंथुसियाज्म है, अपनी कितनी एनर्जी है। फायर इसका एलिमेंट होता है, तो अपनी कितनी एनर्जी है आपको ये पता चलते हैं वैंड्स के कार्ड से। ये आ जाते हैं 2 नंबर के कार्ड्स। अब यहाँ पर जो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये नो शो करते हैं, और वहीं पर 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वैंड्स यस शो करते हैं, ओके। यहाँ पर देखो इस जगलिंग, पेंटिकल्स को देखो अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। सेकंड देखो शी इज प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ, शी इज सेइंग नो, राइट। यहाँ पर इट इज आल्सो 2 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट कार्ड,
ठीक है, एनर्जीज को शो करता है, सोलमेट कार्ड है, एक्सचेंजिंग ऑफ कप्स शो करना है, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, दूर से अपॉर्चुनिटीज आने को, हाथ में देखो ग्लोब है इसको, ठीक है, दूर से अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। पेंटिकल्स, डिस्कशन, कम्युनिकेशन शो हो रहा है, कम्युनिकेशन करना है यानी डिस्कशन के साथ काम करना, सबऑर्डिनेट या अपने सुपीरियर के साथ और अच्छे से मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस होते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक नीड्स, राइट। अच्छा, थ्री ऑफ स्वॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कितने क्लाउड्स, अगर क्लाउड्स अभी आपने लवर्स के कार्ड में भी देखे थे, है ना, और लवर्स के कार्ड में क्लाउड्स क्या शो करेंगे, कम्युनिकेशन। यहाँ पर इन क्लाउड को देखोगे तो क्या दिखेगा, कलर चेंज है ना इन क्लाउड्स का, तो क्या शो करें, सैडनेस, ग्रीफ, देखो रेन भी हो रही है, एंड थ्री स्वॉर्ड्स जो कि हर्ट में, यानी इट इज अ कार्ड ऑफ अ हार्ट ब्रेक। ओके, थ्री ऑफ कप्स इज अ पॉजिटिव कार्ड, सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इस पर्सन की जो भी सिचुएशन है, ही नीड्स टू टेक अ रेस्ट। थ्री ऑफ वैंड्स इज, व्हाट इज इट शोइंग, थ्री ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को एक साथ हैंडल कर रहा है, नहीं तो वेटिंग, लुक ही इज वेटिंग, अभी भी वेटिंग पीरियड यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को देखो, दिमाग में भी पैसा, हाथों में भी पैसा, पैरों में भी पैसा, पीछे प्रॉपर्टीज भी कितनी, तो इसके जो भी डिसीजन होंगे, फोर ऑफ पेंटिकल के जो भी डिसीजन होंगे आर ऑलमोस्ट रिलेटेड टू मनी, आर रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक नीड्स, राइट। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहते हैं, ये पर्सन रेस्ट कर रहा है, ही नीड्स अ रेस्ट, या हेल्थ इश्यूज को शो कर रहे हैं, राइट। ऊपर स्वॉर्ड्स है, नीचे भी स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कार्ड जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑलमोस्ट स्वॉर्ड जो है वो मे बी कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ही नीड्स अ रेस्ट, ही नीड्स टू मेडिटेट। फोर ऑफ कप्स, अपनी पर्सन अपनी धुन में बैठा हुआ है ना, अपॉर्चुनिटीज को मिल भी रही है यहाँ पर क्लाउड के थ्रू, लेकिन ये उसे ले नहीं रहा, तो मे बी अभी इसका करेक्ट टाइम नहीं। फोर ऑफ वैंड्स क्या शो कर रहा है, फोर ऑफ वैंड्स मैरिज, राइट, गेट टुगेदर, फैमिली में कोई इनविटेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है कि पूरी फैमिली इकट्ठे हो, कमिंग बैक हो सकता है। These are the general meanings जो मैं आपको बता रही हूँ ना, these are very general meanings जो कि आपको बहुत इजीली मतलब मिल भी जाएंगे, लेकिन जो मेरे एडवांस कोर्स के अंदर वो इनकी फुल डिस्क्रिप्शन है। आगे मूव करते हैं 5 नंबर की, चारों ही कार्ड आप देखोगे नेगेटिव, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ, यहाँ पर ये पर्सन जो है कितनी रिजिड वॉल है, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज शो हो रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, हर तरीके का नुकसान ये 5 ऑफ पेंटिकल्स शो हो रहा है, यानी ये मटेरियलिस्टिक नीड्स नहीं दिखा रहा, इट इज द नेगेटिव कार्ड्स, और ये नो शो कर रहा है। एंड स्वॉर्ड का कार्ड देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड, कितना स्लाई मैन, कितना चालाक आदमी है, देख कार्ड के अंदर ही दूसरों को दुख देकर इसको मजा आता है, यानी दूसरे को परेशान कर कर इस पर्सन को मजा आता है। देखोगे 5 ऑफ कप्स, इसका ऑलमोस्ट ध्यान वहां पर है जहां पर लॉस हो रहा है या लॉस हो चुका है, पास्ट में ज्यादा जी रहा है ये पर्सन, और ये 5 ऑफ वैंड्स कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं, सारे फाइट कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा, कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा है, यानी किसी एक पॉइंट पर नहीं आ पा रही है, राइट। इस तरीके से स्टेजेस शो कर रहे हैं लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेक, जहां पर अटेंशन देनी चाहिए वहां पर ये नहीं दे रहा, मे बी समवन इज वेटिंग फॉर दिस पर्सन अटेंशन, राइट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर जो है सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, लेकिन ये आगे जाकर अच्छी सिचुएशन पर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो तो 6 ऑफ कप्स शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है,
से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, से कोई लवर आपकी लाइफ में आ सकता है, राइट? आपके एक्स से आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। This is six of cups. I hope I'm making my point clear. Six of wands. What is six of wands? घोड़ी चढ़ चुका है ये पर्सन, शादी हो रही है and everyone is watching this, या फिर कोई सक्सेस मिल चुकी है इसे। It is a card of a success. Now next is the seven of pentacles. देखो कर चुका है, नाउ ही इज थिंकिंग कि मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ, मुझे अभी तक रिजल्ट क्या मिला है? Isn't that his thinking? या फिर इस पर्सन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? Don't you think? Yes. Okay. Now we are coming to seven of swords. भाग रहा है, चोरी वाला कार्ड है, चोरों का कार्ड, इसे चोरी वाला कार्ड ही कहते हैं, क्योंकि ये भाग रहा है, ठीक है, चोरी करके भाग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा है। इस पर्सन से अगर किसी की मैरिज होगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता ही रहेगा, अपने में ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो सेवन ऑफ कप्स, क्या शो कर रहा है? सेवन ऑफ कप्स। तो सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अब उनमें से इसको कोई सिलेक्ट करनी, कंफ्यूज है ये पर्सन, कंफ्यूजन में है ज्यादा। Don't you think? Yes, isn't he confused? ये लूं, वो लूं, ये करूं, वो करूं। नेक्स्ट आ जाता है सेवन ऑफ wands, राइट? नजर आ रहा है वैसे फायर का कार्ड है, और गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, और इरिटेट हो रहा है वो सिचुएशन। 8 पर आते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करते हैं? ये अपने वर्क में कितना इंडल्ज्ड है, तो इसे फोकस और बढ़ाना चाहिए, राइट? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस बहुत, अब चाहे वो अपने माइंड से, चाहे वो दूसरे के माइंड से, दूसरे की तरफ से, है ना? कई लाइक जैसे एक वुमेन है, ठीक है, शी इज सेइंग काम क्यों नहीं करती है? काम इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई अलाउ नहीं करेगा मुझे घर पे, है ना? तो वो सिचुएशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस खुद ही बांध कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस खुद के अंदर ही। दिस इज अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर देखो चांद और सूरज एक साथ। अच्छा, टेल मी कि चांद और सूरज एक साथ कब आते हैं? चांद और सूरज एक साथ कब आते हैं? Anyone? Yes, right, Divya. Eclipse. It is showing that eclipse. ग्रहण लग रहा है, तो इस टाइम पर जो भी ये डिसीजन लेगा वो गलत होगा। It is the card of eclipse. ये आ जाता है 8 ऑफ wands। क्या कहेगा 8 ऑफ wands? ये ऑलमोस्ट ऐसा कार्ड है ट्रैवलिंग को ज्यादा शो करता है, मतलब एयर ट्रैवल को ज्यादा शो करता है, ठीक है। 9 नंबर के कार्ड पर आ जाते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। से पीछे से स्टैंडिंग इन अ लग्जरियस वे, अच्छा सा लग्जरियस गाउन पहना हुआ है, गार्डन में है, बर्ड है ना? तो शी इज आल्सो मटेरियलिस्टिक नीड्स सारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है इस पर्सन, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन को, देखिए एक चीज, अब जैसे मतलब मैं कहूँगी कोई लड़की है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई चीज एकदम अति में जब मिलती है, कहीं ना कहीं वहां पर कमी आ जाती है, बाकी सेक्टर्स में कमी आ जाती है। वेल्थ ज्यादा है तो रिलेशनशिप या हेल्थ में इश्यूज आ जाएंगे, हेल्थ सही है तो रिलेशनशिप या वेल्थ या कोई भी एक सेक्टर ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके का कार्ड है, ठीक है। मेकिंग माय पॉइंट हियर। अच्छा, अब आ जाते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पर। आई एम कंप्लीटिंग इट फास्टली क्योंकि ऑलरेडी 10:15 हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एंजाइटी, स्ट्रेस ज्यादा शो कर रहा है, पास्ट से जो एंजाइटी या स्ट्रेस है, एंड शी इज नॉट एबल टू स्लीप, गिल्ट में इस तरीके की कुछ ऐसा याद आया है इससे, शी इज इन गिल्ट। तो नेगेटिव है, काला काला दिख रहा है, लेकिन दिस इज नॉट हाईली नेगेटिव। अच्छा, दिस इज द 9 ऑफ कप्स, इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। इस कार्ड को देखकर ही ध्यान आ जाता है, क्या याद आता है इस कार्ड को देखकर? Who will tell me? Who will tell me कि क्या आता है इस कार्ड को 9 ऑफ कप्स को देखकर? यार, लाफिंग बुद्धा, इट इज अ कार्ड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट। अगर कहीं पर भी ये रीडिंग के अंदर ये कार्ड आए
यस ऋषिका, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। रीडिंग में कहीं पर भी अगर ये कार्ड आता है तो उस पर्सन की वो विश पूरी हो जाएगी। मेरे से मैरिज होगी, हो जाएगी। मेरे इसमें जॉब लग जाएगी, लग जाएगी। इट इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स, चौकीदारों की तरफ खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ चौकीदारों की तरह यहाँ पर, है ना। और चौकीदारों की खड़ा होकर क्या कर रहा है, किसी चीज को गार्ड ही कर रहा है, प्रोटेक्ट ही करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपनी 9th स्टेज पर है, इतनी सारी स्टेजेस पार कर रहा है और अब इसे रुकना नहीं चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं 10 पर। Can be extended to 10 to 15 minutes. I hope it is okay with everyone. It can extend to about 10 to 15 minutes more. Okay, I'm trying to cover it as soon as possible. I value everyone's time here, right? Okay. 10 of Pentacles. Family नजर आ रही है यहाँ पर, राइट। फैमिली है, फैमिली से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है इस पर्सन को, या फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकती है, वो भी इस चीज को शो कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज आई एम सेइंग द सेकंड नेगेटिव कार्ड, ठीक है। पीछे इस पर्सन को शेयर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या चीज शो कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चीज पीछे किसी ने छुरा हो गया, यानी आप अपने शेयर सीक्रेट्स शेयर मत करो। 10 ऑफ कप्स, फैमिली कार्ड, राइट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सोलमेट कार्ड। 10 ऑफ वैंड्स, राइट। मूव करते हैं, ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स। जस्ट यहाँ पर देखो, इस सब की इमेच्योर एनर्जीज है और इनको मेच्योरिटी से डील करना चाहिए। ये बच्चे के हाथ में अगर कॉइन दे दोगे तो इसके हाथ में पैसा दोगे तो ये क्या करेगा, उसे वेस्ट भी कर सकता है, उसको सही वे से चला भी सकता है। नीड्स अ गाइडेंस। बच्चे के हाथ में अगर तलवार दे दोगे, ठीक है, स्वॉर्ड दे दोगे, तो क्या होगा, स्वॉर्ड यानी एक तेज तरार कम्युनिकेशन, है ना, तो वो उसे सही वे से यूज कर सकता है, गलत वे से यूज कर सकता है, डिपेंड ऑन हिम। पेज ऑफ स्वॉर्ड इज अ रोमांटिक कार्ड, ऑफर अपॉर्चुनिटीज इस फिश की तरह उसकी लाइफ में आ रही है। पेज ऑफ वैंड अपने करियर में और ज्यादा फोकस कर रहा है, राइट, फोकस इसको करना चाहिए। यू कैन से इन द कार्ड फोकस कैसे है। पेंटिकल्स में हम देखते हैं हॉर्सेस, हॉर्सेस की स्पीड देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये काफी फास्ट है, ठीक है। यहाँ पर चीजें, पेंटिकल का कार्ड देखोगे रुकी हुई है, स्वॉर्ड के कार्ड में देखोगे बहुत फास्टली जा रहा है, इसे रुकना चाहिए। का कार्ड बहुत स्टेबिलिटी लेकर आता है और वैंड का कार्ड हमारे करियर में ग्रोथ देता है। देखो हॉर्स भी स्टार्टेड रनिंग, राइट। क्वीन ऑफ कार्ड्स के, क्वीन के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले है ये रानी, ठीक है। जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दोनों इस तरीके के कार्ड है ना, जिनको हम कहेंगे कि अपने पैसों से बहुत, मतलब करियर से, अपने पैसों से बहुत प्यार है, ठीक है, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा है, शी नोज हाउ टू हैंडल थिंग्स। अपने वर्ड से शी सेज ट्रुथ, लेकिन किसी को मतलब चाहे वो किसी को बुरा लगे चाहे सही लगे, बट शी सेज ट्रुथ। क्वीन ऑफ कप्स, शी इज ऑल्सो हैंडलिंग अ कप, और नीचे अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे भी कितने ज्वेल्स हैं, है ना। तो ये सारे ही कार्ड्स पॉजिटिविटी शो करते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन भी शो करते हैं, ठीक है। विजडम एंड नॉलेज, जैसे स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं, कप के कार्ड्स रिलेशनशिप में, और वैंड्स के कार्ड करियर में, और पेंटिकल्स के कार्ड मटेरियलिस्टिक नीड्स। पेंटिकल ये भी राजा है, यानी इसके पास भी मटेरियलिस्टिक गेन आएगा, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है, यस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विजडम को शो करता है, इन सबके पास अथॉरिटी देखोगे ना तो इन सबके साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड अगर अपने नॉलेज, अपने विजडम के साथ काम करता है या डिसीजंस लेता है, इट्स ऑलवेज गुड फॉर हिम। किंग ऑफ कप्स के बारे में अगर हम कहें तो किंग ऑफ कप्स इमोशंस को शो करता है, इज आल्सो एन इमोशनल पर्सन, लेकिन इसके लाइफ में आगे चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके, उसके बाद एक किंग ऑफ वैंड्स जो कि अगेन हमारी करियर में अपॉर्चुनिटी, करियर में ग्रोथ को शो करा, तो वो थे हमारे किंग्स के कार्ड। ये सारे पर्सनालिटी कार्ड थे जो एक कोर्ट कार्ड था।
इस लेवल का कोर्स है ना, इसके अंदर आपको टैरोट के बारे में, उनकी हिस्ट्री, टैरोट को कैसे रखा जाता है, उनके क्या मिथ्स हैं, उनके क्या एथिक्स हैं, उनके क्या मिसकंसेप्शंस हैं, ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। हर कार्ड का डीपर मीनिंग, ठीक है, आपको जानने को मिलेगा कि क्या बेनिफिट्स हैं टैरोट को पढ़ने के लिए, आप अपने लिए टैरोट कार्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको जानने को मिलेगी। हर कार्ड का मीनिंग, उसके प्लैनेट से रिलेटेड उनका मीनिंग, हर मेजर अरकाना का मीनिंग और माइनर अरकाना के मीनिंग आपको जानने को मिलेगी। उनकी रीडिंग कैसे करी जाती है हर पर्सपेक्टिव से, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वैसे आप कैसे रीड करेंगे, ये विल कम फ्रॉम कोड कार्ड्स, उनके एक्सप्लेनेशंस, कैसे शफल करना है, कैसे स्प्रेड्स क्रिएट करने हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड्स, that is yes and no, 2 card spread, Shiv Shakti spread, or you can make your own spreads, 3 card spreads, Brahma Vishnu Mahesh spread, 5 card spreads, 7 card spreads, chakra spread and Ketlik cross, और initial rituals to be followed. ये कार्ड्स हम करने से पहले क्या रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, इनको कम्युनिकेट कैसे करा जाता है, पूरा प्रोसीजर उनको क्लीन करने का, उनको चार्ज करने का, उनको मेंटेन करके रखने के लिए, कैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट, क्लाइंट कैसे हैंडल करेंगे और काउंसलिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको इन कोर्स के अंदर जानने को मिलेगी। लेकिन साथ में जो बोनस है बस दैट रेमेडीज आपको मिलेगी, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे रीडिंग कर सकते हैं, लोशो ग्रिड, क्रिस्टल्स के बारे में जानने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। This is all the tarot course के अंदर आप जानेंगे। लोगों का इसमें मार्केट प्राइस 12,000, लेकिन अगर आप एनरोल करते हैं, इसकी क्लासेस आपकी होंगी सैटरडे संडेज को, जूम पर होंगी 18, यानी कल रात से ही मैं क्लासेस इसकी स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मेरा इसका प्राइस था 9100, लेकिन अगर आप एनरोल करते हो बिफोर कल से कल तक तो आपको इसका प्राइस पड़ेगा 5,500, लेकिन अगर आप आज और अभी एनरोल करते हो विद इन 1 आवर तो आपको ये पड़ेगा 5,000 में।